आत्मदेव नामक पंडित जी हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे बड़ा ही सुंदर नगर है जिसको कहते हैं उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में सभी संभ्रांत जन वास करते हैं और उसी में एक पंडित जी वास करते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ है जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन किया हो। और उनकी पत्नी है जिनका नाम है धुंधली। आत्मदेव जी बड़े श्रेष्ठ विचारों के हैं, बड़ा सामाजिक हैं, बड़ा प्रभावशाली हैं, लेकिन इनके ठीक विपरीत आचरण करने वाली इनकी धर्मपत्नी धुंधली। पंडित जी सबके कल्याण के लिए पूजा करते, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और धुंधली जी अपना कल्याण इसी में समझती हैं जब तक के दो दो चार चार उनकी किसी से बातें न हो जाए। कभी सामने वालों से लड़ाई कर लिया, कभी पड़ोसियों से मनोरंजन कर लिया। हाँ, और शाम को पतिदेव आते तो आरती की थाल लेकर के और अपने पति का स्वागत करते, जय हो मेरे पतिदेव। क्यों? अच्छा, ऐसा आचरण अभी हमने आपको बताया था ना, आपके सामने तो अच्छा बन के रहेंगे और आपके पीठ पीछे दुराचरण। ऐसा व्यक्ति महापापी कुटिल होता है। और यह धुंधली प्रवृत्ति है। अंदर से कुछ, ऊपर से कुछ। और गोस्वामी जी तो रामायण में सीधे सीधे कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विपत्ति हरण हनुमान, जय जय विपत हरण हनुमान। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऊपर से तो नमस्कार कर रहे हैं और अंदर से तिरस्कार कर रहे हैं। सज्जनों, आत्मदेव जी के कोई बालक नहीं है। बहुत ज्यादा परेशान हुए, परेशान मुद्रा में जंगल में पहुंचे तो कहते हैं एक संत के दर्शन हुए। संत से पुत्र की याचना की। संत ने एक बार समझाया, अरे पंडित जी, पुत्र की कामना करते हो, जब नहीं है पुत्र तो भगवान को ही पुत्र मान लो। बोलो राधे राधे। हमारे जीवन की भक्ति का एक ऐसा भी सूत्र है कि हम भगवान से अपना कोई न कोई संबंध बना लें। क्यों? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
हम अपने ठाकुर जी से कोई भी रिश्ता बना लें, बस इतना है कि रिश्ता मेरा एक निजी होना चाहिए। और जब तक कि हमारा निजी रिश्ता मेरे ठाकुर जी से नहीं होगा, मेरे भाई बहन, भक्ति का आनंद मुझे प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि मेरे जाने का, हम जा तो रहे हैं उससे मिलने, लेकिन जाने का एड्रेस स्थायी नहीं होगा। इसलिए रिश्ता स्थायी हो ठाकुर जी से, चाहे भाई का हो, चाहे पिता का हो, चाहे गुरु का हो, चाहे सखा का हो, चाहे भक्त और भगवान का हो। रिश्ता कोई भी हो, रिश्ता स्थायी हो। संत ने बहुत समझाया, लेकिन पंडित जी के बात समझ में नहीं आई। तो महात्मा जी, संत लोग तो दयालु होते हैं। संत ने झोली से एक फल निकाला और दे दिया। इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, इससे पुत्र होगा। अब धुंधली को जाकर के जब फल दिया, धुंधली ने अपनी धुंधली प्रवृत्ति का इस्तेमाल किया। उस फल को गऊ को खिला दिया, घर में बांझ है, और छल कपट के माध्यम से पुत्र ले आइए। और आत्मदेव जी को लगा शायद मेरे ही घर में पुत्र हुआ है। और मेरे भाई बहन, छल कपट की वस्तु जो होती है, मुझे ऐसा तो एहसास दिला देती है कि मेरे पास कुछ आ गया है, लेकिन उसका जो परिणाम है, वो परिणाम मुझे यह एहसास करा देता है कि ये वस्तु छल कपट की है। बोलो राधे राधे। धुंधली ने ऐसा छल किया। गऊ ने संत के दिए हुए प्रसाद के द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया। नाम विचार करके ब्राह्मणों ने गोकर्ण रखा, और इधर जो छल कपट के माध्यम से लाया गया बालक है, ब्राह्मणों ने नाम धुंधकारी रखा। और मेरे भाई बहन, ये ध्यान देना, यथा नाम तथा गुण। अगर नाम अच्छा है तो नाम के आधार पर हमारे जीवन में गुण भी आते हैं। इसलिए अपने बच्चों का जो नाम रखें वो श्रेष्ठ रखें, अच्छा नाम रखें, परमात्मा के नाम से मिलता जुलता नाम रखें। आज कहते हैं सज्जनों, दोनों के संस्कारों में जमी आसमान का अंतर है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। कहते हैं महान दुष्ट है धुंधकारी, पिता के धन को नष्ट करता चला जाता है। ध्यान देना सज्जनों, जब अकेला बालक हो, एक पुत्र हो जिसके, उसको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि एक बेटा होता है तो उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। मेरे भाई बहन, इसलिए समय समय पर शिक्षा और संस्कार देने में कमजोरी मत लाइए। लेकिन हम लोग सोचते कोई बात नहीं, अकेला ही तो है, सब इसी का ही तो है, सब अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया होगा। और बढ़िया बढ़िया करते करते फिर बढ़िया ही हो जाता है। क्यों? फिर सबसे बढ़िया वाला निकल जाता है। प्रेम से कह दो। आज कहते हैं सज्जनों, धुंधकारी के आचरणों से दुखी हैं माता धुंधली। और धुंधली ने एक गांव के बाहर अंधकूप में जा करके आत्महत्या कर लिया है। और स्वतंत्र भाव से धुंधकारी दुराचरण करता है।
और इसके दुराचरण से हर कोई परेशान है। वेश्यावृत्ति, शराब पीना, मांस भक्षण, कोई भी दुष्कर्म इससे शेष नहीं है। और आज श्री गोकर्ण जी दुखी हैं इसके आचरण से। पिता आत्मदेव जी भी दुखी हैं। लेकिन अब कहें तो कहें किससे? वो महात्मा जी के वचन याद आते हैं। महात्मा जी ने कहा था भगवान को अपना पुत्र मान लीजिए। और कहते हैं सज्जनों, आज आत्मदेव जी बैठे हुए रुदन कर रहे हैं एक वृक्ष के नीचे। श्री गोकर्ण जी ने आकर के उनको समझाया, आत्मबोध कराया। हे पिताजी, देहाभिमान को छोड़िए और गोविंद के नाम को निरंतर जपिए। भगवान की जो चरणों की शरण है वही संसार के कष्टों से मुझे मुक्ति दिला सकती है। संसार के द्वारा लगी ठोकर से जो मुझे आत्म ग्लानि है, इस ग्लानि से बचने के लिए और इस कष्ट से उभरने के लिए रास्ता यदि कोई है तो वो गोविंद की शरण है। देहे स्थिमां सरुधरे विमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग रसिको भव भक्तिनिष्ठा। ऐसा दिव्य उपदेश किया श्री गोकर्ण जी ने कि पिता आत्मदेव जी जंगल में जाकर के निर्गुण निराकार ब्रह्म की समाधि में लीन है और भगवान की दिव्य लीलाओं को श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात्, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए भगवान की शरणागति को प्राप्त हुए। आज इधर कहते हैं सज्जनों, जो धुंधकारी है, भयंकर पापों में लीन है और आज उसको वेश्याओं ने ही उसके जीवन को समाप्त कर दिया है। धुंधकारी का अंत बहुत ही बुरा हुआ, वेश्याओं के हाथ से मरा। कहते हैं गांव वालों ने मिलकर के अंतिम संस्कार किया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में हैं। जब इनको पता लगा तो गोकर्ण जी आए और धुंधकारी प्रेत योनि में है। प्रेत योनि में पड़े हुए धुंधकारी के नाम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वो श्रवण कराते हैं। भगवान सूर्य की प्रेरणा से श्री गोकर्ण जी वक्ता के रूप में व्यासपीठ पर आसीन हुए और सप्त ग्रंथि के वास में प्रेत रूप में बैठा हुआ है धुंधकारी। और 7 दिन की कथा श्रवण करके धुंधकारी को दिव्य धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए भक्त और भगवान की जय।